Good morning, students. Today we will read a poem titled The Ball Poem, written by John Berryman. So from the title of the poem, it is very clear that we will read about a ball in this poem. So here the poet is beautifully describing a boy who has lost the ball. Okay? यहाँ पे जो पोइट है बेरीमैन, उन्होंने एक लड़के के बारे में, एक बॉय के बारे में डिस्क्राइब किया है. इज अ स्मॉल बॉय जिसने अपनी जो पोजेशन है बॉल है ना, जिसका वो ऑनर है, वो उसने लॉस्ट कर दी है, वो उसने खो दी है. द पोएम बाय बेरीमैन इज अबाउट लूजिंग समथिंग. ओके, दिस पोएम इज अबाउट लूजिंग समथिंग दैट यू लव एंड लर्निंग टू ग्रो अप टू एक्सेप्ट द लॉस. ओके, सो हियर द पोएम इज अबाउट योर लॉस. ठीक है, हम अक्सर ऐसा होता है हमारी लाइफ में कि हम कोई ना कोई चीज़, अपनी पोजेशन, बिलोंगिंग्स खो देते हैं. हमने लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर, आप कह सकते हो कि यहाँ पे जो पॉइंट है केवल लॉसेस की बात नहीं कर रहा है, खोने की बात नहीं कर रहा है, वो ऐसी भी बात कर रहा है जब हम कोई चीज़ हार जाते हैं, ठीक है, या हम उस चीज़ से दूर हो जाते हैं, तब हमें किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए. उसका अकॉर्डिंग टू बेरीमैन वो कहता है कि हमें ये चीज़ सीखना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमसे वो लॉस हो चुका है या हम हमारी लाइफ में वो चीज़ खो चुके हैं. अब उससे हमें आगे कैसे, आप कह सकते हो कि बढ़ना है. Sometimes we lost or have to give up the things that we love. क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो चीज़ हम सबसे ज़्यादा, जिस चीज़ से हम प्यार करते हैं, उसको हम उसको खो देते हैं या हमें उसको छोड़ के जाना पड़ता है. तो हमें ऐसा नहीं कि डिस्पाइट दिस वी हैव टू मूव ऑन. ओके, एंड यू हैव टू मूव ऑन. ऐसा नहीं है कि आप कोई चीज़ खो देते हो तो आप उसकी चिपक के बैठ जाओगे, आप उसको स्टक कर लोगे, अपनी लाइफ को वहीं फंसा लोगे, वहीं स्टक कर लोगे और आप आगे नहीं बढ़ना चाहोगे. तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए. हमें वो चीज़ गिव अप कर देनी चाहिए. ठीक है, उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए. एंड वी शुड लर्न हाउ टू स्टैंड अप. ओके, और जब हम अपनी कोई प्यारी सी चीज़ या जो हमारी बिलोंगिंग्स है, जिसे हम बहुत प्यार करते हैं, उसको घुमा देते हैं या वो हमसे छूट जाती है, ठीक है, तो हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, हमें खड़ा होना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए. अक्सर क्या होता है, जब हम किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो वो हमें बहुत ज़्यादा हर्ट करती है ना. इट हर्ट्स इनसाइड, है ना. हमें बुरा लगता है, हमें वक्त लगता है उस चीज़ से बाहर आने में, लेकिन हमें उससे बाहर आना ही होता है. अगर हमें हमारी लाइफ को, आप कह सकते हो कि वी वांट टू लिव आवर लाइफ पीसफुली, देन वी हैव टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट आवर लॉस एंड वी हैव टू मूव ऑन. हमें मूव ऑन करना चाहिए. तो ये सेम जो आप कह सकते हो कि टीचिंग है, वो बेरीमैन ने इस पोएम के थ्रू हमें दी है. ओनली दिस इज द वे इन विच वी कैन सर्वाइव. ठीक है, अगर आप कह दोगे कि आप उसी चीज़ के बारे में सोचते रहेंगे तो हम कभी अच्छे से अपनी लाइफ जो है वो नहीं जी पाएंगे, हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. और जो चीज़ हमारे पास नहीं है, जो चीज़ हमारे पास नहीं है अब, ओके, उस चीज़ के जाने के बाद हम उस चीज़ के बारे में या उस चीज़ को लेकर अगर हम रोते रहेंगे, अगर हम उसी चीज़ के बारे में सोचते रहेंगे, तो हम हमारी लाइफ बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देंगे. So this we will learn from the poem, the ball poem. Okay, now shall we start? Okay, in the starting of the poem you can see there is a box and there are some lines related to the poem. So now I will read the lines for you, then I will explain. A boy loses a ball. Okay, there is a boy and he lost a ball. और उसके पास जो बॉल है, ठीक है, बॉल का एग्जाम्पल क्यों दिया है यहाँ पे पॉइंट ने, क्योंकि बॉल ऐसी चीज़ है जिससे छोटे बच्चे ना, हम बात करें स्मॉल बॉय की, ठीक है, तो वो उससे बॉल जो है वो बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हो कि प्यारी होती है ना. ही लव्स बॉल. जो बॉय होते हैं उनको अपनी बॉल, जब वो छोटे होते हैं 3-4 साल के, 4-5 साल के, तब उनको अपनी बॉल से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता है. ही इज़ वेरी अपसेट और जब वो बॉल खो देता है तब वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है. अ बॉल डजंट कॉस्ट मच, नॉर इज इट डिफ़िकल्ट टू बाय अनदर बॉल.
ओके, बॉल की कीमत बहुत ज़्यादा नहीं होती कि हम उसको अगर खो दें तो हम दूसरी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ना ही कोई दूसरी बॉल खरीदना इतना मुश्किल है। वाई देन इज़ द बॉय सो अपसेट, तो फिर यहाँ पे वो जो बॉय है वो इतना अपसेट क्यों है, वो इतना परेशान क्यों है। सो वी विल रीड द पोएम टू सी व्हाट द पोएट थिंक्स हैज़ बीन लॉस्ट एंड व्हाट द बॉय हैज़ टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग। सो हियर वी विल लर्न कि जो बॉय है वो क्या लॉस्ट करता है और क्या उसे फील होता है जब अपनी वो बॉल घुमा देता है, और पोएट जो है, ठीक है, क्या समझाना चाहते हैं थ्रू दिस पोएम, क्या वो एक्सपीरियंस करता है बॉय, ठीक है, आफ्टर हैविंग द फर्स्ट लॉस, ठीक है, ये उसकी लाइफ का शायद पहला लॉस है, जब पहली बार उसे ये फील होता है कि उसने अपनी लाइफ की सबसे कीमती चीज़ खो दी है, तब उसे कैसा फील होता है वो हम इस पोएम में रीड करेंगे। ओके, नाउ व्हाट इज द बॉय नाउ who has lost his ball? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street, and then merrily over there it is in the water. क्वेश्चन पूछा है पोइट ने और वो क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द बॉय नाउ, अब बॉय क्या करेगा, ओके, कि अब वो बॉय क्या करेगा, हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, ओके, द बॉय हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, नाउ व्हाट ही विल डू, वो अब क्या करेगा, व्हाट इज ही टू डू, अब उसे क्या करना चाहिए। आई सॉ इट गो, मैंने देखा है वो बॉल को जाते हुए, वो बॉल जो उस बॉय के बहुत ज़्यादा क्लोज है, ठीक है, उस बॉल को मैंने उसके पास से जाते हुए देखा है। मैरली बाउंसिंग डाउन, ओके, बाउंसिंग मतलब जंपिंग, ओके, आप कह सकते हो कि मैरली मतलब हैप्पीली। बॉल कैसी है, बॉल इज आप कह सकते हो कि वो उसमें कोई फीलिंग्स नहीं है, बॉल एक थिंग है, वस्तु है, और वस्तु हमसे अटैच नहीं हो सकती, हम वस्तु से, हम थिंग से, मटेरियल से अटैच होते हैं। तो जब वो बॉल उस बॉय के पास से जा रही है तो बॉल कैसी हैप्पी, उसे कोई अटैचमेंट नहीं है उस बॉय से, ठीक है। बाउंसिंग मतलब जंपिंग, ओके, जंपिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मैरीली ओवर देयर इट इज इन द वाटर एंड मैरीली हैप्पीली द बॉल इज रोलिंग डाउन इनटू द वाटर, ओके। और वो जो बॉल है वो हैप्पीली वहाँ से बॉय के हाथ से जाते हुए, फिसलते हुए कहाँ जा चुकी है, कहाँ जा रही है, इन द वाटर, ठीक है। तो पॉइंट यहाँ पे क्या कह रहा है कि मैंने देखा है बॉल को जाते हुए उस बच्चे के हाथों से, ठीक है, खोते हुए जाते हुए उस बॉल को कहाँ, टुवर्ड्स द स्ट्रीट, ओके। बॉल पहले कहाँ जा रही है, गलियों से होकर, या जो गली है उसमें बाउंस होते हुए, उसमें जंप होते हुए वो आगे बढ़ रही है, एंड देन फाइनली the ball is moving towards the water. No use to say, oh, there are other balls. An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. Okay, now the poet is saying there is no use to say, ठीक है, कोई आप कह सकते हो कि कोई इम्पोर्टेंस नहीं है ना, उस लड़के को कंसोल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, या फॉल्स कंसोलेशन देने की, ठीक है, फॉल्स उसको आप कह सकते हो कि फीलिंग्स देने की, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है। ओ देयर आर अदर बॉल्स एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, यहाँ पे पॉइंट कह रहा है कि अगर आप उसे कहते हो, ठीक है, ओ देयर आर अदर बॉल्स, द वर्ड सजेस्ट दैट द लॉस इज नॉट इम्पॉर्टेंट इनफ टू वरी अबाउट, अगर आप उसे ये कहते हो, ठीक है, कि यू शुड नॉट वरी, तो ये चीज़ उस लड़के को कुछ आप कह सकते हो कि कोई फीलिंग्स नहीं देगी, उसको कंसोल नहीं कर पाएगी, ये फॉल्स फीलिंग है। एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, ओके, शेकिंग ग्रीफ मीन्स सैडनेस, ओके। ओके, नाउ द बॉय इज इन ग्रेट ग्रीफ, उसे बहुत ज़्यादा दुख है, उसे
इतना दुखे कि अगर आप उसे कहोगे कि नहीं बहुत सारी और बॉल्स हैं, है ना, इट इज नो यूज। ये जो लाइन है, ये जो आप उसको कंसोल करने की कोशिश करोगे, आप उसको जो सिंपैथी शो करने की कोशिश करोगे, वो उस बॉय के कुछ काम का नहीं है। एंड अल्टीमेट मतलब मैक्सिमम लेवल, ओके, नाउ द बॉय इज हैविंग मैक्सिमम ग्रीफ फॉर द बॉय। अभी इस वक्त, ठीक है, वो जो लड़का है, वो जो बॉय है, स्मॉल बॉय है, इज फुल ऑफ ग्रीफ, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा दुखी है और इस दुख ने उसको घेर लिया है, ठीक है, इज सराउंडेड बाय द ग्रीफ, अल्टीमेट ग्रीफ ऑफ द losing the ball. As he stand rigid, trembling, staring down, and this, क्योंकि वो अपनी बहुत चहेती चीज, बहुत प्यारी चीज को खो चुका है, ठीक है, so he stand rigid, तो एकदम rigid, सिर्फ एकदम, अगर आप झटका शॉक में है वो, तो रिजिड तरीके से एकदम, आप कह सकते हो कि वो रिजिड है, वो बिल्कुल मूव नहीं कर रहा है, वो कुछ सोच नहीं पा रहा है, वो कुछ जेस्चर्स नहीं दे पा रहा है, ठीक है, वो स्टिफ हो गया है, एंड ट्रेमलिंग, वो कांप रहा है, ठीक है, शेकिंग, स्टेयरिंग डाउन, और वो पूरी तरफ उसका ध्यान कहाँ है, स्टेयरिंग मतलब घूरना, और वो किसको देख रहा है, उस बॉल को जो उसके हाथ से छूटकर जा रही है। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर द बॉल वेंट, ओके। अब ये जो बॉल जो है, बॉल इज सिंबल फॉर ऑल वंस पोजेशंस, ओके। यहाँ पे बॉल जो है उस लड़के की जो यंग एज है, ठीक है, जब 2-4 साल जब उसके साथ वो खेला है, तो वो सारी यादें जो है, ठीक है, वो उस बॉल के थ्रू को आप कह सकते हो कि पॉइंट समझाना चाह रहा है। तो बॉल जो है यहाँ पे सिंबल आप कह सकते हो कि उसकी जो यंग एज है, जो चाइल्डहुड एज थी, ठीक है, उसमें जो उसने खेलना सीखा, जो अच्छी यादें हैं, वो उस बॉल के साथ अटैच्ड है। तो वो लड़का क्या सोच रहा है, वो जो बॉय है वो क्या देख रहा है कि ऑल हिज यंग डेज, उसके जो दिन थे जिनके साथ वो जब वो उस बॉल के साथ खेला करता था, वो जो डेज है वो उससे अटैच है, ठीक है। तो बॉल जो है, बॉल सिर्फ एक खिलौना नहीं है उसके लिए, कोई टॉय नहीं है, वो सारे दिन, वो अच्छी यादें, ठीक है, वो उस बॉल के साथ उसकी अटैच है, और वो सारी यादें देख रहा है कि वो सारी यादें, वो सारे अच्छे दिन जो हैं, वो उस बॉल के थ्रू कहाँ जा रहा है, हार्बर में, ओके, पोर्ट, जहाँ हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, और उसकी जो बॉल है वो पानी, वो स्ट्रीट से गुजरकर पानी के पास जो कि एक हार्बर है वहाँ पहुँच चुकी है। तो वो क्या देख रहा है कि जो मेरे दिन हैं, जो मेरी जो यादें हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ के साथ हमारी जो आप कह सकते हो कि मेमोरीज होती हैं वो अटैच होती है, इसके साथ भी इसकी यंग एज की मेमोरीज है वो अटैच है। तो वो देखता है कि वो जो डेज है वो उसके हाथों से जा रहा है, उस बॉल जो है उसकी वो उससे दूर जा रही है, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो बॉय की जो आप कह सकते हो कि जो याद है, मेमोरी है, वो इजीली आप रिप्लेस नहीं कर सकते हो किसी और बॉल के साथ, ठीक है। इसीलिए पॉइंट कह रहा है देयर आर अदर, नो यूज ऑफ टू से देयर आर अदर बॉल्स, ओके। तो इसीलिए पॉइंट ने यहाँ पे ये लाइन करी है, क्यों, क्योंकि वो अगर आप नई बॉल भी उसको खरीद के ला के दे दोगे तो उससे वो अटैचमेंट उसको नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसके साथ, उस नई बॉल के साथ उसकी वो पुरानी यादें नहीं है, ठीक है। सो पॉइंट यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि ये जो बॉल है, ठीक है, इट कैन नॉट बी इजीली रिप्लेस्ड, हम इसको इजीली रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। आई वुड नॉट इंक्लूड ऑन हिम, ओके। इंक्लूड मतलब होता है मैं उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकता, मैं उसको इंक्लूड नहीं कर सकता, डिस्टर्ब नहीं कर सकता, ठीक है। मैं यहाँ पे, मेरा कोई राइट नहीं कि मैं सिचुएशन में अपने आप को एंटर करूँ, ओके। हियर टू एंटर अ सिचुएशन वेयर वन इज नॉट वेलकम, ओके। अगर वो कहना चाह रहा है कि आई डोंट हैव एनी राइट टू इंटरफेयर इन दिस सिचुएशन। Adim, another ball is worthless. Adim, Adim मतलब होता है कॉइन, ओके। यहाँ पे Adim का मतलब है 10 cent, ओके, 10 cents of US, ठीक है। तो ये बहुत छोटी सी अमाउंट है, बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है, बहुत छोटी सी अमाउंट है। और वो क्या कह रहा है कि Adim अनदर बॉल इज वर्थलेस। अगर आप जिसकी कीमत बहुत कम है, ठीक है,
अगर आप उसको कोई और बॉल ला के दे दो, वो उसके लिए वर्क प्लेस, उसके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखती, उसके लिए कोई आप कह सकते हो कि अटैचमेंट नहीं रख सकती। रीज़न हम पहले देख चुके हैं। नाउ ही सेंस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नाउ, क्योंकि ये इसका पहला एक्सपीरियंस है, ठीक है। बॉय शायद पहली बार अपनी पोजेशन से दूर हुआ है, अपनी बिलोंगिंग से, अपने जीवन में उसने कुछ दुख देखा है। कैसे देखा है, कैसे उसने सैडनेस फील करी है, जब उसने अपनी जो चीज़ जो उसको बहुत ज़्यादा प्यारी है, जिससे वो बहुत ज़्यादा अफेक्शन रखता है, प्यार करता है, वो चीज़ खो दी है। He sends first responsibility and now, क्योंकि वो चीज़ हो चुका है, ओके, so he is experiencing his first responsibility, कि अब ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने आप को कैसे, आप कह सकते हो कि आगे मूव ऑन करें, ओके। ये अब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हम अपने जीवन में जब कोई चीज़ हार जाते हैं या खो देते हैं, उसके बाद हम अपने आप को कैसे ग्रो करते हैं, अपने आप को कैसे उस सिचुएशन से बाहर निकालते हैं, ठीक है। In a world of possession, people will take balls will be lost always, okay. Now, in this world, इस दुनिया में, है ना, जहाँ पे ये दुनिया कैसी है, मटेरियलिस्टिक, ठीक है। यहाँ पे लोगों को किससे प्यार है, मैटर से, ठीक है, चीज़ों से लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार है। पीपल विल टेक बॉल्स विल बी लॉस्ट अवे, ठीक है। तो लोग बॉल्स खरीदेंगे, चीज़ें खरीदेंगे। बॉल्स यहाँ पे सिर्फ सिंबॉलिक वर्ड यूज़ किया है पोजेशन के लिए। तो लोग क्या करते हैं, अक्सर बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं, ठीक है। उन्हें बहुत ज़्यादा अपने मटेरियल से, अपनी पोजेशन से प्यार होता है। जो भी चीज़ वो ऑन करते हैं, चाहे उनकी कार हो, ठीक है, या उनकी बाइक्स हो, स्पोर्ट्स बाइक हो, तो उन सारी चीज़ों से उसे बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि अटैचमेंट होता है। तो क्या कह रहा है कि पीपल विल टेक बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज। और जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं या लेते हैं या हमारे पास कोई चीज़ होती है, ठीक है, तो वो हमेशा खो जाती है। ऐसा नहीं है कि हम लाइफ में हम किसी भी चीज़ का हमें लॉस नहीं होगा, ठीक है। कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन आती है जब हम अपनी जो बहुत प्यारी चीज़ें होती हैं उनको भी खो देते हैं। तो वो क्या कह रहा है कि ये जनरल फेनोमेना है, अक्सर ऐसा होता है, दिस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, कि आप कोई चीज़ लोगे और वो आपसे खो जाएगी या आपसे वो दूर चली जाएगी। एंड नो वन बाइस अ बॉल बैक। और हम कोई भी आपको, है ना, आपकी जो फेवरेट चीज़ जो आपसे खो चुकी है, जो आपसे दूर हो चुकी है, वो वापस लाकर नहीं दे सकता है, ठीक है। अगर वो दे भी देगा तो क्या होगा, वो चीज़ आपको उससे अटैचमेंट नहीं होगा। मतलब सेम चीज़ आप रिप्लेस नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसके साथ बहुत सारी मेमोरीज होती है। तो वो क्या कहना चाह रहे हैं बैरमैन कि नो वन बाइस अ बॉल बैक टू यू, मनी इज एक्सटर्नल, ओके। मनी इज एक्सटर्नल का मतलब है कि आप मनी जो है आप उसे मटेरियल थिंग है, टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है, ठीक है। आप मनी से चाहे कुछ चीज़ें खरीद सकते हो, लेकिन उसके साथ अटैच जो चीज़ें हैं, ठीक है, उसके साथ जो आप कह सकते हो कि जो मेमोरीज हैं, ठीक है, वो आप नहीं खरीद सकते हो। और इसमें क्या कहना चाह रहे हैं कि जो मनी है वो मनी कीप मूविंग, है ना, यू मे बी समटाइम विद यू समटाइम विद अदर्स। जो पैसे हैं वो मूव करते रहते हैं, ठीक है, वो कहीं आप उनको जकड़ के, आप उनको पकड़ के नहीं बैठ सकते हो। ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, ओके, ही इज लर्निंग नाउ, ही इज गेटिंग द थिंग, अब वो सीख रहा है, ठीक है, फ्रॉम हिज डेस्परेट मतलब होपलेस, ओके। वो होपलेस है, क्यों, क्योंकि उसने अपनी जो फेवरेट बॉल है वो खो दी है। सो ही इज लर्निंग समथिंग बाय दिस लॉस एंड ही इज लुकिंग टूवर्ड हिज डेस्परेट होपलेस आइज, क्योंकि उसे पता है कि वो बॉल अब वो दोबारा नहीं उसकी लाइफ में आ सकती है। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप। और वो क्या सीख रहा है, एपिस्टेमोलॉजी मतलब साइंस ऑफ नॉलेज, ठीक है। अब वो क्या सीख रहा है, हाउ टू स्टैंड अप, किस तरीके से मुझे दोबारा अपनी लाइफ में स्टैंड अप होना है, खड़े होना है, और किस तरीके से इस दुख से, इस तकलीफ से, इस पेन से बाहर आना है, ठीक है। तो जब हम अपनी कोई चीज़ खो देते हैं, ठीक है, हम या आप कह सकते हो यहाँ पे पॉइंट ने सिर्फ सिम्बॉलिक वर्ड बॉल के लिए यूज़ किया है, क्योंकि बॉल एक बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है लाइफ में, ठीक है, उससे वो बहुत प्यार करता है। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे अक्सर क्रिकेट
क्रिकेट खेलते हैं, बैट बॉल खेलते हैं जो उनको बहुत प्यारे होते हैं, वो किसी के साथ शेयर भी नहीं करना चाहते। तो बॉल सिर्फ सिम्बॉलिक वर्ड है। वो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि बॉल की तरह हम लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हम खो देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई अपने पेरेंट्स को खो देता है, कोई अपने लवों को खो देता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप उसको आप उसके आसपास ही रहो, है ना, कि आपकी लाइफ में आप आगे बढ़ ना पाओ, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। दिस इज़ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। अगर हमारे जीवन में हम कोई चीज़ खोते हैं तो हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए और उस एक्सेप्टेंस के साथ आगे मूव ऑन करना चाहिए। एंड दिस बॉय, ये जो बच्चा है, ये जो छोटा सा लड़का है, वो भी क्या कर रहा है, नाउ इज लर्निंग द साइंस ऑफ नॉलेज। नॉलेज क्या है, यहाँ पे क्या ज्ञान सीख रहा है वो, ठीक है, कि किस तरीके से जीवन में आगे बढ़ना है जब हम कोई चीज़ खो देते हैं, ठीक है, कैसे स्टैंड अप करना है, कैसे अपने आप को मजबूत बनाना है, स्ट्रॉन्ग होना है और अपने को आगे लाइफ में मूव ऑन करना है। Knowing that every man must one day know and most know many days how to stand up. Okay? Knowing that, हम सभी को पता है what every man must one day know, जो सभी एक किसी ना किसी दिन, ठीक है, हमारी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा दिन आता है जब हम ये बात सीख पाते हैं, ठीक है, जब हमें ये चीज़ एक्सपीरियंस करनी होती है, जो चीज़ हमें बहुत प्यारी होती है, जो पोजीशन जिसके हम ऑनर है, ठीक है, जो हमें बहुत ज़्यादा जिस चीज़ से प्यार है वो हम खोते हैं और इससे हम सीखते हैं। सो द बॉय इज ट्रांसफॉर्मिंग, है ना, रियलाइजेशन ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उसका रियलाइज हो रहा है, और उसको ये भी रियलाइज हो रहा है कि ऑल थिंग्स आर टेम्पररी, ठीक है, कि हर चीज़ क्या होती है, टेम्पररी होती है, ठीक है, वो परमानेंट कोई भी चीज़ नहीं होती है, और जो लॉसेज है वो नेचुरल है, हर इंसान के साथ कोई ना कोई लॉस होता है। और ऐसा नहीं कि अगर हमें कुछ इफ़ वी आर बियरिंग सम लॉसेस, है ना, तो हमें वो रिग्रेट के बिना, है ना, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम पूरे समय रिग्रेट करते रहे कि यार मेरी बॉल थी, ठीक है, आपने 5 साल के थे जब आपने आपकी बॉल खो दी, आपकी कोई चीज़ जो प्यारी सी चीज़ है उसको खो दी, उसके बाद आप जब 15 ईयर्स के हो गए, उसके बाद आप 20 ईयर्स के हो गए, 25 ईयर्स के हो गए, आपकी लाइफ बढ़ती जा रही है, आपकी एज जो है वो आप कह सकते हो कि आप ग्रो अप करते जा रहे हैं, लेकिन वो जो एक छोटा सा लॉस था उसी के साथ आप चिपक के बैठ गए, है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें रिग्रेट नहीं करना चाहिए, इवन हमको ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर अपनी लाइफ को मूव ऑन करना चाहिए। ओके, एंड यहाँ पे वो जो बच्चा है वो क्या समझ रहा है, क्या उसे जानने को मिल रहा है कि हर एक इंसान की लाइफ में ये लॉसेस होते हैं, एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। और हम जो है अक्सर सीख जाते हैं कि किस तरीके से हमें आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है, हमें कैसे अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए, ठीक है, ये हमें सीखना पड़ेगा। ओनली इन दिस वे वी विल सर्वाइव, ओके, हम तभी जी सकते हैं। एंड नॉट टू क्लिंग, और क्या सिखाना चाहते हैं बैरीमैन कि नॉट टू क्लिंग ऑन टू समथिंग दैट यू कैन नेवर हैव, ठीक है, हमें ऐसी चीज़ों की चिपक कर नहीं बैठना चाहिए या उसी चीज़ के लिए रिग्रेट नहीं करना चाहिए जो अब हम हमारी लाइफ में दोबारा नहीं ला सकते। मीन्स कि जो चीज़ हम खो चुके हैं, जिसे हम दोबारा अपनी लाइफ में नहीं, कुछ भी करने के बाद इम्प्रूव नहीं कर सकते, दोबारा उसको हम अपनी लाइफ में नहीं लेकर आ सकते, उस चीज़ के हमें पीछे नहीं पड़ना चाहिए ना। हमें जो हमारे जो पेन है उनको बियर कर कर अपनी लाइफ जो है वो आगे आप कह सकते हैं कि मूव ऑन करनी चाहिए, ठीक है। किसी के पेरेंट्स अगर वो लाइफ में नहीं रहते हैं तो ऐसा नहीं कि हम हमें वो कह रहे कि होता है टेम्पररी, कुछ समय के लिए हमें तकलीफ होती है, पेन होता है हमें, लेकिन उसके बाद एक समय होता है कि आप, ठीक है, आपने 10 दिन 20 दिन ले लिए, 30 दिन ले लिए, बट उसके बाद आपको, ठीक है, वो सब भूल कर आगे बढ़ना होता है, और यही लाइफ है और यही हमें करना चाहिए। सो इस पोएम के थ्रू पोएट आपको यही सिखाना चाह रहा है कि वन शुड नॉट रिग्रेट, ठीक है, फॉर हिज होल लाइफ फॉर द टेम्पररी लॉसेस, ठीक है, जो आपके जो परमानेंट लॉसेस नहीं है ना, जो आपके कुछ टेम्पररी लॉसेस होते हैं ना, उनके पीछे आपको आपके जीवन, आप कह सकते हो कि आपकी लाइफ स्पॉइल नहीं करना चाहिए। नाउ वी विल डिस्कस द पोएटिक डिवाइसेस ऑफ द पोएम। फर्स्ट ऑफ ऑल, बॉल जो है, क्या है बॉल, यहाँ पे इसका सिंबल है चाइल्ड मेमोरीज, ओके, तो ये यहाँ पे सिंबॉलिज्म का यूज किया है।
ठीक है। बॉल यहाँ पे चाइल्ड मेमोरीज का सिंबल है, बॉल यहाँ पे आप कह सकते हो यूनिवर्सल लॉस का सिंबल है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, बॉल को पर्सोनिफाई कर रखा है। ठीक है, मैरी हैप्पीली, अब बॉल कैसे हैप्पी हो सकती है? ठीक है, सो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन यूज किया है ना। हैप्पी कौन हो सकता है? ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग की क्वालिटीज डाली है बॉल में। ठीक है, सो ये पर्सोनिफिकेशन हुआ। नेक्स्ट एनाफोरा, क्योंकि व्हाट आपकी पोएम की स्टार्टिंग 2 लाइन्स जो है वो व्हाट से स्टार्ट हुई है, मतलब दोनों जो लाइन्स है, ठीक है, ये जो स्टार्टिंग फर्स्ट 2 लाइन्स है वो सेम वर्ड से स्टार्ट हुई है, तो दिस इज कॉल्ड एनाफोरा। पहले भी देख चुके हैं। ओके, देन रिपीटिशन, व्हाट रिपीट हुआ है ताकि वो जो पॉइंट है वो एम्फसाइज कर सके, तो ये क्या है? एग्जाम्पल रिपीटिशन का। ओके, नाउ लास्ट इज एलिट्रेशन हियर। और एलिट्रेशन बहुत जगह आपने देख सकते हो कि जहाँ पे सेम साउंड का जब सेम साउंड रिपीट हो, ठीक है, उसे हम एलिट्रेशन कहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसमें सेम साउंड रिपीट हुई है। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे कि दिस मैरी वॉट में टी साउंड 2 बार रिपीट हुई है। ओके, देन ओके, नेक्स्ट एलिट्रेशन है बाय बॉल बैग। इसमें बाय बी बॉल बी बैग, बी साउंड रिपीट हुई है, सो ये भी एलिट्रेशन है। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट द पोएम। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।